जनाब ज़हरा की बारगाह में एक और बिल्कुल छोटी बहर में शेर अनस भाई आपकी नजर करूंगा कि हुसैन जो भी बांटते हैं अनमोल बांटते हैं, जन्नत तो उनके दर के बहलोल बांटते हैं। इतना सा मौजज़ा भी तेरे हक में नेक है, तेरा हुसैन अब भी जमाने में एक है, तेरा हुसैन अब भी जमाने में एक है। अब मैं आपके मुर्शिद की तरफ आता हूँ। उनको दावत देने से पहले चंद टूटे फूटे अल्फाज अर्ज करके माइक उनकी बारगाह में हाजिर करूंगा। अनस भाई सराय की समझ आती है आपको? तो फिर शेर सुनिएगा। मैं सिर्फ आखिरी बंद उसका पढ़ता हूँ, टाइम चूंकि ज्यादा हो गया है। कि उमे नाइब खुदा हाँ, बंदा खुदा का नायब होता है। उमे नायब खुदा हाँ मगर दोस्ता मैडा सरदार तू, मैडा सुल्तान तू। उमे नायब खुदा हाँ, पिछले भी बोले, उमे नायब खुदा हाँ मगर दोस्ता मैडा सरदार तू, मैडा सुल्तान तू, मैडी अखी दा चानण, मैडी रोशनी, मैडी जिंदगी ते मैडा मान तू, मैडा मान तू। शेर सुनिएगा। केच बंबोर तू, हाय हाय हाय, केच बंबोर तू, थल दे टिबड़े भी तू, रुली सस्सी दा हाकिम पुनल खान तू। मैं तेरे पैरे रुलदे पछावे जिया, मैं तेरे पैरे रुलदे पछावे जिया, मैं तेरे पैरे रुलदे पछावे जिया, मैं तेरे पैरे रुलदे पछावे जिया। मैडी कामत बुलंदी मैडी शान तू, तेरा हर एक हुक्म, तेरा हर एक हुक्म मैडी सिर अखी ते इंदी तामील को बंदगी आखसा। तोड़े होसा, तोड़े होसा, तोड़े होसा जनाजे दे बिस्तर उते, मैं को सड मारे तू तै को जी आखसा। तोड़े होसा जनाजे दे बिस्तर उते, मैं को सड मारे तू तै को जी आखसा। ये अलग बात उमे नायब के मुकर्रर का है, सबका प्रोग्राम है मुकर्रर पे। फिर पढ़ूं, हाथ दोनों हाथ बुलंद करके के उमे नायब खुदा हाँ मगर दोस्ता मैडा सरदार तू, मैडा सुल्तान तू, मैडी अखी दा चानण, मैडी रोशनी, मैडी जिंदगी ते मैडा मान तू। केच बंबोर तू, थल दे टिबड़े भी तू, रुली सस्सी दा हाकिम पुनल खान तू। मैं तेरे पैरे रुलदे पछावे जिया, मैडी कामत बुलंदी मैडी शान तू, तेरा हर एक हुक्म मैडी सिर अखी ते इंदी तामील को बंदगी आखसा। तोड़े होसा जनाजे दे बिस्तर उते, मैं को सड मारे तू तै को जी आखसा, तैकू जी आखसा, तैकू जी आखसा। ये अलग बात, ये अलग बात। मुरीदीन गौर से सुने। और मैं इस शेर से पहले हक बाऊ सुल्तानिया मिलाद कमेटी को करोड़ों बार मुबारकबाद देता हूं कि आपकी आज की जो महफिल है ये इंशाअल्लाह कामयाब भी है, कबूल भी है, मंजूर भी है। आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया। शेर भी आपको डेडिकेट करता हूं, आपके लिए पढ़ रहा हूं। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, वरना जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है इनका शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है इनका शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं दावत देने की जसारत करूंगा। इसी जोश और जज्बे के साथ आपने बैठना है। मैं दावत देने की जसारत करूंगा। पीरे तरीकत, खादिम शरीयत, सरमाया अहले सुन्नत, जिगरगोशा सुल्तानुल आरिफीन, हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, साहिबजादा वाला शान साहिबजादा मोहम्मद मजीद सुल्तान बाहू साहिब, आप तशरीफ लाएं। अपने खूबसूरत किताब से हमारे कुलूब व अजहान को मुनव्वर फरमाए, इस्तकबाल कीजिए। आखिरी बंदे तक दोनों हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए
नाराए सुल्तानिया साहबजादा वाला शान साहबजादा हजरत मोहम्मद मजीद सुल्तान बाहू साहब। अब तशरीफ लाएं अपने खूबसूरत खिताब से हमारे कुलूब वज़ान को नवाज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाकुम रसूलुन मुसद्दिक़न लिमा माअकुम लितुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नहु काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम अस्री कालू अक़ररना काला फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़र्रे को महर कतरे को दरिया बना दिया, मेरे आका तेरे करम ने क्या से मुझे क्या बना दिया। आका तेरी नवाज़िशों का भला क्या बयां करूं, खैरात लेने आया था सुल्तान बना दिया। और इश्क तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब मेरे सजूद भी हिजाब। इश्क तेरा गर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरे कयाम भी हिजाब मेरे सजूद भी हिजाब। हजार बार बेशोयम दहन ब मुश्को गुलाब, हनूज नाम तगुफ्तन कमाल बेअदबी अस्त। और रुकेंदे जो महबूब राह छोड़ दे वो, करेंदी है जोश है तबाह छोड़ दे वो। गुनाहगार आशिक दी कोई लोड़ कोई नहीं, जे आशिक सदींदो गुनाह छोड़ दे वो। हयाती दा कर्जा लहे सो त बचसो, हयाती दा कर्जा लहे सो त बचसो। गुनाह तू खुद को बचे सो त बचसो। खुदा दे कहर तू जेकर बचना ही वे, खुदाई दी खिदमत करे सो त बचसो। असा बड़ा खूबसूरत एक शेर सामने आ गया है सरेकी का। असा कलियां पढ़ पढ़ थक पाए हैं, जुल कहिंदे कोल नमाज पढ़ूं। हथ बद बावें हथ खोल पढ़ूं, ए जख्म न फोल नमाज पढ़ूं। हथ तस्बीह मस्जिद रक्स करूं, पाक गल विच दोल नमाज पढ़ूं। जिथा शाकिर जिनका ना देवन उवा मस्जिद गोल नमाज पढ़ूं। असा कलियां पढ़ पढ़ थक पाए हैं, जुल कहिंदे कोल नमाज पढ़ूं। हथ बद बावें हथ खोल पढ़ूं, ए जख्म न फोल नमाज पढ़ूं। हथ तस्बीह मस्जिद रक्स करूं, पाक गल विच दोल नमाज पढ़ूं। जिथा शाकिर धड़के ना देवन उहा मस्जिद गोल नमाज पढ़ूं। सावे झंडे जर्द नहीं होंदे, भादे शोले सर्द नहीं होंदे। जशन मिलाद मनावन वाले शाकिर दहशत गर्द नहीं होंदे। मेरे अजीज भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे मसला के अहल सुन्नत के गयूर साथियों,
मेरी तरफ से आप सबको ये खूबसूरत तरीन महफिल, ये मुअज़्ज़ज़ तरीन महफिल, ये कामयाब तरीन महफिल मुबारक हो। मेरे भाइयों, ये जो जश्न, ये ईद मिलादुन नबी जो हम सब मना रहे हैं, असल में मुसलमानों की जो ईद है वो यही एक है। बाकी जितनी ईदें हैं वो सदका हैं इस ईद का। वो चाहे ईद उल फित्र हो, चाहे ईद उल जुहा हो, या कोई और ईद हो, वो सदका है इस ईद का। अगर ये ईद ना होती तो फिर कोई ईद ना होती, फिर ना कोई ईद होती, ना कोई दीद होती, ना कोई शुनीद होती, ना कोई पूछने वाला होता, ना कोई बताने वाला होता, बस कुछ भी ना होता अगर ये ईद ना होती। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अभी सरनामा कलाम में मैंने जो आयत मुबारक पढ़ने का शर्फ हासिल किया, ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 80 से 81 और 82 तक, ये 3 आयतें मैंने पढ़ी हैं। तो इसमें अल्लाह ताला अपने मकासद के तर्जुमान से मुखातिब है और कह रहा है कि याद करो मेरे हबीब उस वक्त को, वाइजा खजल्ला मीसा कन्नबीयीन, जब मैंने तमाम नबियों से ये अहद लिया था कि तुम आने वाले, सुम्मा जाकुम, जब मेरा वो मुकद्दस रसूल आएगा, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, तुम उसकी इताअत भी करोगे, व तुमिनुन बिही, और उसकी पैरवी भी करोगे, वला तंसुरुन्नहु, उसकी मदद भी करोगे। तो सब ने कहा हम इकरार करते हैं, हम यही करेंगे। तो फिर आवाज कुदरत आई कि फाशादू, ए गरोहे अंबिया, गवाह हो जाओ, व आना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देने वालों में शामिल हूं। अगर तुमने ऐसा न किया, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, तो तुम्हारी नबूवतें तो एक तरफ, तुम सब के सब फासिक फाजिर हो जाओगे, फासिक फाजिर हो जाओगे। तो मेरे भाइयों, ये बात याद रखिएगा, फिस्क अरबी में कहते हैं तीर को। फासिक जो कमान से निकल जाए, तो कभी निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। काफिर तो मुसलमान हो सकता है, मुशरिक मुसलमान हो सकता है, मगर फासिक के लिए कोई गुंजाइश नहीं, इसकी तौबा भी कबूल नहीं, वापसी नामुमकिन। और ये बात खुदा कह रहा है गरोह अंबिया से, 1,24,000 नबियों को मुखातिब करके, कह गरोह अंबिया, अगर तुमने मेरे महबूब पर ईमान ना लाया, उसकी पैरवी ना की, उसकी इताअत ना की, उसकी मदद ना की, तो नबूवतें तो वैसे भी छीन लूंगा, तुम सब के सब फासिक फाजिर हो जाओगे। ये है मेरे रसूल का मकाम, जिसकी इकरार नबूवत पर, जिसकी इताअत पर 1,24,000 मासूम अंबिया की नबूवतों का ताजमहल कायम है। ये बात इसलिए भी जरूरी थी, ये समझाना भी जरूरी था कि एक वबा फैली हुई है कि जब हमारे हजूर की उम्र मुबारक 40 बरस हुई, तो हजूर ने ऐलान रिसालत फरमाया। तो मेरे भाइयों, ये बात नहीं है, ये गलत बात है, ये कोई रिवायत नहीं है। अगर कहीं है भी सही तो झूठ है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, वाइजा खज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन,
मैंने जब तमाम नबियों से अहद लिया था तो इस अहद से पता चला कि नबी आलम अरवा में भी नबी होता है, वो दुनिया में आकर नबी नहीं बनता। आलम, अच्छा, फिर आदम से लेकर जनाब ईसा तक ये तमाम नबी कहां इकट्ठे हो गए? नबी तो यके बाद दीगरे आते रहे। तो अल्लाह कह रहा है वाइजा खज़ल्लाहु मीसा कन नबीयीन, तमाम नबियों की बात है, ये कहां इकट्ठे हुए? तो ला महला आलम अरवाह की बात है। तो नबी आलम अरवाह में भी नबी होता है, वो 40 बरस के बाद नबी नहीं बनता। ये साजिश है इस्लाम के खिलाफ, ये साजिश है हमारे रसूल के खिलाफ। अगर कोई गैर मुस्लिम ये सवाल कर दे कि 40 साल तुम्हारा नबी किस दीन पे था, तो क्या कहोगे? बस सिर्फ वो दुश्मनी, वो मुनाफिकत पूरी करने के लिए रसूल को गिराओ, रसूल को गिराओ, रसूल को कम करो। तो मेरे भाइयों, इन भाई साहबान की दुश्मनी, एक मखसूस ग्रोह की दुश्मनी मेरे अहल बैत से नहीं, मेरे औलिया से नहीं, इनकी दुश्मनी मेरे रसूल से है कि रसूल को गिराओ। और अहले सुन्नत हमेशा ये चाहते हैं कि रसूल की इज्जत बढ़े, उनकी कदर बढ़े। जितनी रिसालत बढ़ेगी उतनी इमामत बुलंद होगी, जितनी इमामत बुलंद होगी उतनी विलायत बुलंद होगी। पहले इन्होंने एक साजिश के तहत ये कहना शुरू कर दिया माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कि हमारे नबी के वालिदैन शरीफैन वो मुसलमान नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह। फिर यह कहना शुरू कर दिया कि हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब हजरत अली के वालिद मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद वो मुसलमान नहीं। तो ये साजिश थी कि उन्हें किसी तरह उनमें ऐब ढूंढो, जिस तरह भी कोई ऐब मिलता है उनमें ऐब ढूंढो, बस इस कोशिश में लगे रहे। आज तक उसी में है। और वजह क्या थी? वजह यह थी बनु उमैया का इक्तदार बचाना था, क्योंकि पीछे जो आ रहे हैं ये सारे ऐबदार हैं, उनका दिफा कैसे करेंगे? उनका दिफा इसी तरह होगा, रसूल को घटाओ। और उस साजिश के तहत इन्होंने ऐबदार बनाना शुरू कर दिया, इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। आज तक उसी रविश पे चल रहे हैं। अब भी कह रहे हैं कि नबी के वालिदैन वो मुसलमान नहीं थे, नबी के चचा ने कलमा नहीं पढ़ा, हजूर ने फरमाया मेरे कान में पढ़ ले, उन्होंने नहीं पढ़ा। अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। ओ भाई, अगर जनाब अबू तालिब मुसलमान नहीं थे माअज़ल्लाह, तो तुम्हारे नबी का निकाह किसने पढ़ा? किसने पढ़ाई थी वो निकाह की, वो खुतबा? किसने हीरे जवाहरात निछावर किए? किसके घर से बारात चली? हक के महर किसने अदा किया? क्या खुदा को कोई मुसलमान कायनात में ना मिला जो उसके महबूब का निकाह पढ़ा सके? फिर कभी कहते हैं कि रसूल को वो दई हलीमा ले गई, उसका दूध पिलवा दिया, जिसका ये भी पता नहीं है कि उसने कलमा भी पढ़ा या नहीं, किस दीन पे थी ये भी कोई पता नहीं, उसका दूध पिलवा दिया। और मेरे भाइयों, मूसा जैसा नबी जो नौकर है मेरे रसूल का, ये जब उस पंघूड़े में इसको अपनी वालिदा मोहतरमा ने पानी में बहा दिया, फिरौन की बीवी ने इसको पकड़ा, उस पंघूड़े को घर ले आई, दूध पिलाना चाहा, 80 दाइयों को मंगवाया, 3000 औरतों को जिनके बच्चे पैदा हुए थे उन्हें मंगवाया कि दूध पिलाएं जनाब मूसा को।
जनाब मूसा ने दूध नहीं पिया। ये कुरान गवाही दे रहा है, दूध नहीं पिया, न आंखें खोली न दूध पिया। किसी मुशरिका मां का दूध मासूम नबी ने नहीं पिया। उन्हीं औरतों में जनाब मूसा की बहन वो भी आई। उसने फिरौन की बीवी को कहा, अगर आप इजाजत दें मैं अपनी वालदा को ले आऊं। तो आसिया ने कहा फिरौन की बीवी ने कि ले आए, मुमकिन है ये बच्चा दूध पी ले। वो भागती हुई गई, मां के कान में बताया, सारी बात बता दी। मां भाग के आई, जैसे ही मां ने दूध पिलाया जनाब मूसा ने पीना शुरू कर दिया। ये कुरान कह रहा है गैर मासूमा मां का दूध मूसा जैसा नबी नहीं पीता, तो जो इनका सरदार है उसने पी लिया। मेरे भाइयों नहीं पिया, बल्कि जनाब हलीमा के पास मेरे आका करीम उस वक्त तशरीफ ले गए जब मेरे आका की उम्र 2.5 बरस से ऊपर थी। 2.5 साल तक, 2 साल 6 माह तक मेरे रसूल ने अपनी वालदा मोहतरमा जनाब आमना का दूध पिया। जब दूध कामिल हो गया फिर परवरिश के लिए जनाब हलीमा के पास गए। फिर कभी कहते हैं उधर भेड़े चरा रहे थे, वो फरिश्ते आए, उन्होंने आके पकड़ा और लिटा दिया, सीने का ऑपरेशन किया। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। सीने का ऑपरेशन किया, उसमें से स्याह नुक्ता था वो निकाला, आब कौसर से धोया। फिर जिब्रील ने दिल को, रसूल के कल्ब को फिर अंदर रख के ऊपर हाथ फेरा तो वो निशान भी मिट गया। अस्तगफिरुल्लाह। ये कहां से अकीदा निकाला इन्होंने? एक आयत पकड़ ली कुरान पाक से कि देखो अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा अल्लाह नशरा लका सदरा का, ऐ मेरे हबीब हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया। अब क्या किया जाए? मुसीबत ये है जिन्हें शक के सदर में और शरह सदर में फर्क नजर नहीं आया। वो भाई शक के सदर और होता है, शरह सदर और होता है। अच्छा फिर अगर शरह सदर का मनी ऑपरेशन करना ही है तो फिर मूसा ने जब कहा था रब्बी शिराली सदरी वयस्सर ली अमरी, वो क्या कह रहे थे कि मेरे सीने का ऑपरेशन कर दे। वहां तो कहते हो नहीं, ये माना नहीं है, वहां मतलब ये था कि मेरे सीने को फराख कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे। वहां रब्बी शिराली का मतलब अगर सीना फराख कर देना है तो अलम नशरा लका सदरा का, इसका मतलब सीना फराख कर देना क्यों नहीं है? ये आपने कहां से निकाल लिया कि ऑपरेशन कर दिया? वजह फिर वही थी, ऐब ढूंढो, ऐब ढूंढो, क्योंकि आगे ऐबदारों का दिफा करना है। तो मेरे भाइयों एक बात और ज़हन में रखिएगा, आप पूरा साल गोश्त खाते हैं ना यार, मेरे साथ बोलेंगे तो अब मैं दीवारों से बात तो नहीं कर रहा, पूरा साल गोश्त खाते हैं तो कभी आपने कभी किसी कसाई से पूछा कि ये बकरा जो था जिसका मैं गोश्त ले रहा हूं ये लूला तो नहीं था, ये लंगड़ा तो नहीं था, ये काना तो नहीं था? नहीं पूछा ना, तो 11 महीने खाते रहे। अब वही बकरा जब जिलहिज्जा आता है, जिलहिज्जा का महीना आता है, कुर्बानी का महीना आता है, तो अब कहते हो काना नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, कान कटा हुआ ना हो, दांत टूटा हुआ ना हो, भी क्यों ना हो, जबकि खुदा कुरान में कह रहा है कि मेरे पास न तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, लाई न ले दिमाहा, न उसका खून पहुंचता है, न खालें पहुंचती हैं, तो फिर काना क्यों नहीं होना चाहिए, लंगड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? तो जवाब मिलता है कि लंगड़ा इसलिए नहीं होना चाहिए, वो जो बकरा 6000 बरस पहले, वो दुम्बा
जो जनाब इस्माइल के बदले ज़बह हुआ वो बेऐब था। अब मैंने तो जो कहना था वो कह चुका, अब बाकी तो मैंने नाफला कहना है। बात तो मैंने कर दी है, अगर आपके सरों से गुजर गई है तो मेरा क्या कसूर है। और मुसलमानों, तुम्हें बकरे के लिए गैरत है, रसूल के लिए नहीं है। और इब्राहिम तो तुम्हारी निजात का जामिन नहीं है, इब्राहिम पे तो तुम्हारी निजात का दारोमदार नहीं है। कम से कम इतनी तो गैरत कर लेते। यजीद का दिफा कर रहे हो, बनु उमैया के उस बदमाश लौंडे का जिसे बहन की मां की तमीज नहीं थी। उसकी खिलाफत बचाने के लिए, उसकी बादशाहत को सच्चा साबित करने के लिए आज तक मोहम्मद व आले मोहम्मद में ऐब तलाश किए जा रहे हैं। और ऐब किन में तलाश कर रहे हैं? जिनको अल्लाह ने बनाया ही बेऐब है। दुम्बे के लिए अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा कि वो बेऐब था, इनके लिए तो कहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इसका ये मानी नहीं है, अलिफ लाम मीम का तो मानी करते ही नहीं है कि ये हरूफ मुकत्तियात हैं। तो आगे कहते हैं कि वो है ज़ालिका अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये कुरान ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, जिसमें कोई ऐब नहीं। अब कौन बताए, कौन समझाए? ये ज़ालिका जमा का सीगा है और ये दूर के लिए बोला जाता है, एक के लिए हाजा बोला जाता है। क्या अल्लाह को इतनी अरबी नहीं आती थी कि खुदा कह देता अलिफ लाम मीम हाजा कुरान ला रैब फीह, ये जो कुरान है हाजल किताब ला रैब फीह, ये किताब बेऐब है। अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताब। ये इसमें इशारा है ज़ालिका, और जमा के लिए बोला जाता है। तो अल्लाह ने क्या कहा है फिर? तो अल्लाह ने भाई मेरे कहा ये है। कभी आपने ये देखा है ना, ये जो जिन्हें हरूफ मुकत्तियात कह रहे हैं, उन्हें लिखा हुआ पहले अलिफ, उसके ऊपर मद है, आगे है लाम, आगे है मीम। ये एक आयत पूरी हो गई। अब आगे है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ओ भाई मेरे, अल्लाह ने तो कह दिया अलिफ मद आगे है लाम, आगे है मीम, आले मोहम्मद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीना, ये हिदायत करते हैं मुत्तकी को। जो गैर मुत्तकी है उसका ना मोहम्मद से ताल्लुक, ना उसका अली से, ना अहल बैत से। ये आप अजानों में नहीं सुनते, वो हमारे भाई अहले तशी इसना अशरी वो अजान में नहीं कह रहे होते अलियन वलीउल्लाह इमाम अल मुत्तकीना अलियन वलीउल्लाह। ये नहीं सुनते आप? वो कह तो रहे हैं कि अली मुत्तकी का इमाम है। अब वो मुत्तकी कोई भी है, उसका इमाम है। और हिदायत करते हैं ये मोहम्मद व आले मोहम्मद सिर्फ मुत्तकीन को। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया उज़्लिफ़तिल जन्नतिल मुत्तकीन, मैंने तो जन्नत बनाई ही मुत्तकीन के लिए है, मैंने तो जन्नत को सजाया ही मुत्तकीन के लिए है। तो मुत्तकीन जाएंगे जन्नत में, मुत्तकी जाएगा जन्नत में।
अब कहते हैं आप उन्हें हद से बढ़ा देते हैं, भी आप उनकी हद बता दें, हम नहीं बढ़ाएंगे कि ये हद है, इसके आगे नहीं बढ़ना, हम नहीं बढ़ेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि हम उन्हें खुदा समझते हैं तो नऊज बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, वो खालिक है, ये मखलूक है। हमने कभी ये नहीं कहा। मगर मेरे भाइयों, एक बात और याद रखिएगा, अल्लाह की खिलकत दो तरह की है। एक है तख्लीक खल्की, एक है तख्लीक तदवीनी। दो तरह की खिलकत है। तख्लीक खल्की, शय से शय को बनाना, यह है तख्लीक खल्की। दूसरी है तख्लीक तदवीनी, इरादे से बनना, इरादे से कोई शय बना देना। तो मेरा रसूल तख्लीक खल्की नहीं है, ये अल्लाह के इरादे से बने। कैसे बने? बस जैसा वो चाहता था वैसे बने। या और सलीस कर दूं, ये ऐसे बने जैसे ये चाहते थे कि हमें ऐसा होना चाहिए, अल्लाह ने इन्हें वैसा बनाया। और ये सारे, ये हदीस किस्सा हर घर में पढ़ी जाती है। जब भी कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो, हदीस किस्सा पढ़ी जाती है। उसमें कम से कम इतना तो देख लिया करो, यही जिब्रील से दर्स अकीदा सीख लो। वो जिब्रील ने पूछा था, इसी हदीस किस्सा की बात है, पूछा जिब्रील ने कि बारे इलाहा, इस वक्त पूरी कायनात में तुझे सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? तो आवाज कुदरत आई कि जिब्रील जो इस चादर के नीचे है, जो चादर के नीचे है। बारे इलाहा माँ हुआ, जी कौन है? क्या जिब्रील नहीं जानता था? किसको नहीं जानता? उस रसूल को नहीं जानता जिसके दरवाजे पे 66,000 मर्तबा आया, उसको नहीं पहचाना? या अपने उस्ताद को नहीं पहचाना? या उस बीबी को नहीं पहचाना जिसके दरवाजे पे, जिसके घर की चक्कियां पीसता रहा, उसको नहीं पहचाना? या उन बच्चों को नहीं पहचाना जिनके झूले झुलाता रहा? फिर क्यों पूछ रहा है माँ होवा, कौन है ये? खुदा ने कहा जिब्रील तुम नहीं जानते? बारिला जानता हूं, मगर मसला और है। क्या वो मसला ये है, ये अलग अलग हूं इनफरादी तौर पर तो पहचान लेता हूं, जब इकट्ठे बैठ जाएं तो ये सारे एक जैसे हैं। फिर समझ में नहीं आती इनमें मोहम्मद कौन है, इनमें अली कौन है। क्योंकि तेरे महबूब ने कहा हुआ है, कुल्लुना मुहम्मदुन, अव्वलुना मुहम्मदुन, औसतुना मुहम्मदुन, सब के सब मोहम्मद हैं। जब ये इकट्ठे हो जाएं तो फिर पहचान में नहीं आते। तो बारे इलाहा तो बता दे ये कौन है, तो अब तारुफ होता है। तो मुझे आप बताएं, कहीं 10, 20, 50 बंदे बैठे हों तो तारुफ हो अगर सबका, तो तारुफ किससे शुरू होता है? बड़े से या छोटे से? बड़े से होता है। तो खुदा को कहना चाहिए था ये मेरा महबूब है, वो उसका दामाद है, एक उसकी बेटी है और 2 उनके नवासे हैं। तो क्या यही तारुफ हुआ? अल्लाह की कसम ये नहीं हुआ। तारुफ हुआ, जिब्रील को बता रहा है खुदा, होवा फातिमा, तो ये फातिमा है। वह अबूहा, उसका बाप है। वह बालोहा वह बनूहा, उसका शौहर है और 2 उसके बेटे हैं। तारुफ जनाब फातिमा से हुआ। अब जिब्रील ने कहा कि बारे इलाहा,
मुझे तू इजाजत देता है इन 5 में मैं शामिल हो जाऊं छठा? तो आवाज कुदरत आई, नाम जिब्रील। हाँ जिब्रील, तुझे इजाजत है, जा शामिल हो जा। अब जब ये वहां से उड़ा तो अब चाहिए था ना सलाम करके सीधा चादर उठाए और चला जाए चादर के नीचे, मगर इसने ऐसा नहीं किया। ये उधर रुका हुआ खड़ा है बाहर, सर झुकाया हुआ है और कह रहा है, ए अल्लाह के हबीब, ए अहल बैत रसूल, अल्लाह ने सलाम भेजा है आपको। अल्लाह के हबीब, अल्लाह से इजाजत ले चुका हूं कि आपके साथ शामिल हो जाऊं, आप इजाजत देते हैं? गौर फरमाइए, कोई बंदा मुझसे कोई बात पूछ ले, वो मेरे बेटे से पूछना क्यों पूछेगा, मेरे नौकर से क्यों पूछेगा, जब मैं इजाजत दे चुका हूं? पहले तो जाके बैठ जाए, रसूल पूछेंगे नहीं, पूछे तो बता देना मैं अल्लाह से इजाजत ले चुका हूं, मुझे अल्लाह ने भेजा है। मगर नहीं, ये कह रहा है आप इजाजत देते हैं या रसूलुल्लाह आपके साथ शामिल हो जाऊं? तो मेरे रसूल फरमाते हैं, हालांकि जिब्रील बता चुका, मैं अल्लाह से इजाजत ले चुका हूं, आप क्या कहते हैं? रसूल फरमाते हैं, ला जिब्रील, नहीं जिब्रील। और मौलाना दर्स अकीदा इसी जिब्रील से सीख लेते। मैंने आलम तखय्युल में जिब्रील से पूछा था कि तूने जब अल्लाह से इजाजत ले चुका है तो क्यों नहीं किया? तो जिब्रील ने कहा, आपको पता ही नहीं है, मुझे पता है इनकी मशीयत किस तरह भारी है उसकी मशीयत पे। अगर ये हां कर दें तो उसकी ना भी हां में बदल जाती है, अगर ये ना कर देते तो फिर ना उधर जाने जोगा रहता न ये आने देते। ये है इनका मकाम, जिनको घटाने पे भाई साहबान दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इन्हें घटाओ, इन्हें घटाओ हर सूरत। कभी कहते हैं, अभी मैंने गुजारिश की, इनके वालिदैन काफिर थे, अस्तगफिरुल्लाह। वो आसिया, अभी जिनका मैंने वाकया आपको बताया, जो फिरौन की बीवी है, जिसका शौहर ये दावा कर रहा है कि मैं खुदा हूं, इसको अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ये मोमना खातून है, जो जन्नत इसने मांगी मेरे कुर्ब में, मैंने इसे वही जन्नत दे दी। और जब मैंने किताबों को पढ़ा, किताबों में तो कुछ ना मिला, फिर आलिम लदुन्नी के एक आलिम के पास गया, इल्म लदुन्नी के आलिम के पास, आलिम रब्बानी के पास। अल्लाह ने इसको किस लिए, क्या इसने बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, बड़े हज किए, हालांकि इसका वो जो खामंद है वो कहता है मैं खुदा हूं। तो उन्होंने मुझे फरमाया कि तेरा अकल नहीं है, जिसका शौहर खुदाई दावा करके बैठा है उसे वो नमाज पढ़ने देता होगा? कोई नमाज नहीं पढ़ी, तो नहीं पढ़ी तो फिर अल्लाह ने कैसे जन्नत दे दी? कुरान में अल्लाह ने मोमना कैसे कह दिया? और खुदा कहता है मैंने अपनी इन दियत में उसे जन्नत दी जो वो मांग रही थी। तो उन्होंने मुझे फरमाया कि तुझे अकल वैसे नहीं है, अगर तुझे अकल होता तो तुझे बात ही ना करता। तूने कुरान में ये आयत तो पढ़ ली, तूने ये नहीं पढ़ा कि असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा? कुत्ता जन्नत में, वो आयत तुझे समझ नहीं आई? उनका कुत्ता जन्नत में जा सकता है, वो कुत्ते ने कितनी नमाजें पढ़ी थी, कितने हज किए थे उस जनाबे कुत्ते ने? तो जवाब मिलता है कोई नेकी नहीं है। तो फिर कौन सा काम किया? इनसे मोहब्बत की। किन से? असहाबे काफ से। तो असहाबे काफ कौन है? ये कोई नबी हैं? नहीं। इमाम हैं? नहीं। वली हैं? नहीं। अगर नबी होते, खुदा कहता ये नबी थे, इमाम होते खुदा बता देता, वली होते खुदा बता देता, तो अल्लाह ने कुरान में बस यही कहा कि ये मेरे साले बंदे थे, बस मेरे नेक बंदे हैं। तो उन साले बंदू से मोहब्बत करने वाला कुत्ता
जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ मोमिन कहा है, भी मोमिन थे, मेरे साले बंदे थे। व कल्बुहुम मोमिनीन, और उन मोमिनीन का कुत्ता। लिबास तो मसीर, वो पांव फैलाए चौखट पे बैठा हुआ है, था नहीं, बैठा हुआ है। ये बैठा हुआ है तो फिर बैठा हुआ है, पांव फैलाए बैठा है चौखट पे। उनसे मोहब्बत की, उनकी मोहब्बत में चौखट पे बैठा रहा। तो मुझे फिर ये समझ आई कि मोहब्बत उसने ये की, उसे सर्दी भी लगी होगी, उसे गर्मी भी लगी होगी। ये तो 309 साल सोते रहे, ये अंदर क्यों नहीं गया? ये अंदर इसलिए नहीं गया, ये अपना मकाम पहचानता था। ये जानता था कि मेरा मकाम चौखट के बाहर है, उनके साथ बैठना नहीं है। ये वहीं मरता मर गया उनकी मोहब्बत में, उनका साथ नहीं छोड़ा। तो मुझे बताएं, मोमिनीन का कुत्ता वो तो जन्नत में चला गया, तो हम तो रहमतुल आलमीन के कुत्ते हैं, हम तो अमीरुल मोमिनीन के कुत्ते हैं। जितना गुनाहगार हो जाए सुन्नी, कुत्ते से ज्यादा निजस तो नहीं हो सकता ना। जब असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जा सकता है, अब कहते हैं कि तुम उन्हें हद से बढ़ा देते हो और तुम्हें इसी की सजा मिलेगी। मैंने कहा मौलाना अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो हमारा आपकी बकौल हद से बढ़ाना है, ये रसूल और अहल बैत रसूल की मोहब्बत में है या उनकी दुश्मनी में है? कहते हैं तो मोहब्बत में। अच्छा मोहब्बत में है तो बरोज महशर शफीए महशर भी मौजूद होगा, उसके सामने फरिश्ते हमें पकड़ के ले आएंगे कि ये वो हैं जो आपको और आपकी आल को हद से ज्यादा बढ़ाते थे। रसूल पूछेंगे क्यों? ये हद से इसलिए बढ़ाते थे, आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए इनकी ये सजा है। तो मेरे भाई और मौलाना, वो सजा वहां क्या मिलेगी? वो तो हम अभी से लेने को तैयार है। ये उनकी मोहब्बत में सजा मिले, उनकी मोहब्बत में जहन्नम मिले, इससे बड़ी इज्जत और कौन सी हो सकती है हमारी? असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में चला गया, आसिया जन्नत में चली गई। आसिया बिन्त मज़ाहिम, फिरौन की बीवी। शौहर कहता है मैं खुदा हूं, न नमाज पढ़ सकती है, न जबूर पढ़ सकती है। तो क्या किया इसने? कौन सा अमल किया? तो मेरे भाइयों, मैंने जब तारीख को पढ़ा, एक ही अमल इसका मिला कि जब फिरौन आया ना घर, तो उसने पूछा ये बच्चा कहां से आया? इसने कहा हमारी औलाद नहीं थी, अल्लाह ने हमें दिया। उसने कहा कौन सा खुदा? खुदा तो मैं हूं। कि बस हमें मिल गया ना। अच्छा मिल गया, मुझे दिखा जरा। हाथों पे उठाया, जैसे ही हाथों पे उठाया, मूसा ने दाढ़ी पकड़ ली इसकी। ये कुरान कह रहा है, दाढ़ी पकड़। इसने मूसा को वहीं फेंका और तलवार खींच ली। इसे यकीन हो गया कि नजूमियों ने जो बच्चा बताया था, जो मेरा तख्त उलट देगा, जो मुझे हलाक करेगा, वो बच्चा यही है। तो जनाब आसिया फौरन इसके ऊपर जाके गिर पड़ी, जनाब मूसा के। एक दिन का तो बच्चा था। अब फिरौन बाहर निकल गया गुस्से में। सारी रात ये आसिया जनाब मूसा को गोद में लेके बैठी रही, सोई नहीं। सोती हूं फिरौन उठ के कत्ल कर देगा। एक रात, दूसरे दिन तो मूसा अपनी मां के पास चला गया था। एक रात मेरे भाइयों, बनी इसराइल के एक नबी को जो औरत सारी रात गोद में लेके बैठी रही, वो तो जनती है, वो मोमना है। और जो अबू तालिब 40 साल तक मेरे रसूल को गोद में लेके बैठा रहा, वो काफिर था, कलमा नहीं पढ़ा। मैं कहता हूं वही कलमा पढ़ा था जनाब अबू तालिब ने, जो जनाब आसिया ने पढ़ा था।
इनको घटाओ, इनको घटाओ। वजह यही थी कि आगे दिफा करना है यजीद का, दिफा करना है बनु अब्बास के 49 खलीफे, उनका दिफा करना है। बनु उमैया के 78 खलीफे, उनका दिफा करना है। इसलिए ऐब ढूंढो इनमें, आज तक वही काम शुरू है। तो मेरे भाइयों, इनकी ना सुना करो। और खुदा के लिए एक बात आखिरी गुजारिश जो कर रहा हूं वो यही है कि इनको मान लेने में आफियत है, इनको सोचने में ज़हमत ही ज़हमत है। क्योंकि सोच के जरिए ये खानदान समझ में आता नहीं। इनको तो जिसने माना वो काफिर था तो मुसलमान हुआ, वो मुसलमान था तो सुलेमान हुआ, वो सुलेमान था तो फखरे सुलेमान हुआ, वो फखरे सुलेमान था तो मिन अहलल बैत हुआ। ये खानदान किसी का उधार नहीं रखता। तो इनको मानने में आफियत है, इनको सोचने में ज़हमत ही ज़हमत है। जिसने इन्होंने सोचा वो चाहे मुसलमान था भी मरवान हुआ। ये तो वो जात है मेरे रसूल की जिसकी हयात की खैरात ने जनाब खिजर को हयात जावदानी दे दी, जिसके हुस्न की खैरात ने, जिसके इश्क की खैरात ने जुलेखा को जवानी दे दी, जिसकी जात ने मुसलमानों को किनारा दे दिया, जिसकी शफकत और शिफात ने सुन्नियों को सहारा दे दिया। थोड़ा सा इनका और तारुफ, सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि आज ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के ये शहनशाह नकाबत इमरान भाई, ये किधर यहाँ इन छोटे शहरों में आने वाले हैं, बस ये मेहरबानी कर देते हैं। तो आज इन्होंने जिक्र भी अहल बैत का छेड़ दिया था, तो मेरे जहन में आज ख्याल कुछ और था, मगर इनके अशार सुन के फिर इधर चलो मैं भी इन्हीं के लिए कुछ अर्ज कर दूं। तो अब सिंध की बात करने लगा हूं, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। इनके दर का एक गुलाम है, रिहायश उसकी है मेरा ख्याल है 7 शरीफ, नाम सुना है, कलंदर है। तो उनसे पूछा, जिधर से गुजरते पत्तों से आवाज आती, ईंटों से आवाज आती, दरख्तों से आवाज आती, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर। पूछा ये मकाम कैसे मिला? अब तारुफ करवाते हैं, अपना तारुफ करवा रहे हैं। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर जजदानम। मैं सग हूं। अब ये भी मैं बताऊं कि सग कहते हैं कुत्ते को, मैं कुत्ता हूं कुए शेर जजदानम। जो जजदान का शेर है ना, कुए, कू कहते हैं गली को, उसकी गली का कुत्ता हूं। घर का भी नहीं कहा, भी उसके घर का नहीं, उसकी गली का हूं। क्योंकि वो जानता था जो घर के कुत्ते हैं उनका मकाम और है। जो घर के कुत्ते हैं वो किसी का नाम अबूदर है, किसी का नाम कंबर है, वो और हैं। मैं गली का कुत्ता हूं, मेरी हैसियत यही है।
अब जो गली का कुत्ता है उसकी कैफियत ये है। इसलिए मैं कहता हूं, किसके बस में है भला उनके बराबर होना जिनके कुत्तों का मुकद्दर है कलंदर होना। किसके बस में है भला उनके बराबर होना जिनके कुत्तों का मुकद्दर है कलंदर होना। और इन्हीं अल्फाज के साथ अब इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम पढ़ लें। सारे अब अहबाब अब खड़े हो जाएं। सलाम के दो इशार होंगे, उसके बाद दुआ और उसके बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमई बज़ में हिदायत पे हम यहाँ से पढ़े आका मदीने सुने। हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ईदे मिलाद ईदों की सरताजी है। ईदे मिलाद ईदों की सरताजी है। हक के एहसानों में नत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमई बज़ में हिदायत और बख्शेवा हम सियाकारों को बख्शवाए ये वो हम खताकारों को बख्शवाए ये वो हम गुनाहगारों को उनकी शाने शफाअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमई बज़ में हिदायत पे या इलाही आले रसूल
और ये सलामी आजिज़ाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, दुआ से पहले इधर से एक छोटी सी गुजारिश है। ये हमारे एक अजीज हैं, उन्होंने मेरे आका करीम की सीरत पे एक किताब लिखी है। किताब मेरे हाथ में मौजूद है। ये हर सुन्नी को ये पढ़नी चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए। ये सीरत की ऐसी किताब है जिसकी मिसाल इस कायनात में इंसानों की लिखी हुई किसी किताब से देना, इसकी मिसाल नामुमकिन है। क्योंकि ये किताब जिसका नाम है हादी आलम, उनकी पूरी जिंदगी की काविश है। 500 सफ़े की किताब है। पूरी किताब में, पूरी हजूर की सीरत में किसी लफ्ज में नुक्ता शामिल नहीं हुआ। ये ऐसी मुनफरद किताब है। 500 सफ़े सीरत के लिख दिए, किसी लफ्ज में नुक्ता नहीं है, ना नीचे ना ऊपर, कहीं भी। फरमाते हैं कि मैंने कोशिश ये की कि हुजूर की जिंदगी जिस तरह बेऐब है, इसी तरह ये नुक्ता भी उनकी सीरत में लिखना ऐब है। तो पूरी किताब में किसी लफ्ज में नुक्ता शामिल नहीं है। 500 सफ़े लिख दिए। आप कोशिश करके देखिए, कभी एक लाइन मुझे बगैर नुक्ते के लिख के दिखा दें, फिर पता चल जाएगा कि पूरी किताब लिखना सीरत की कितना आसान है। एक मामले पे, एक मसले पे वो फंस गया, तो मुझे फोन करता है कि सही और तो जैसे है, अब मैं इब्तदाइये में फंस गया हूं। वो क्या हुआ? कहता है कि ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बगैर तो लिखी नहीं जाती। अब बे के नीचे नुक्ता है, आगे भी नुक्ते हैं, तो अब क्या करूं? इनका मानी लिखता हूं तो रहमान भी है, रहीम भी है, फिर नुक्ते हैं, अब क्या करूं? तो इसमें तो फिर उसमें थोड़ी सी मैंने रहनुमाई कर दी, तो अल्लाह ने तौफीक बख्शी कि ये लिख दें, ताकि मानी भी ना बदले, लफ्ज भी वही रहे, मफहूम भी वही रहे और नुक्ता भी ना हो। तो वो मैं आपको मानी चलो सुना देता हूं कि वो किस तरह हुए। वो मानी इस तरह लिखे हादी आलम के। वैसे तो लिखते हैं ना, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, उर्दू में लिखे तो, मगर ये इस तरह नहीं है। वो लिखते हैं कि अल्लाह के इस्म से वो कमाल रहम वाला है। अल्लाह के इस्म से जो कमाल, वो कमाल रहम वाला है, कोई नुक्ता नहीं है। और इसी तरह ये मेरे हाथ में है किताब, किसी जगह पे कोई एक नुक्ता नहीं है 500 सफ़े में। तो ये मंगवा लीजिएगा कुतुबखाने से, कहीं से भी मिल जाएगी, कराची से, सक्खर से जरूर रखिए आपकी ईमानी ज़ियाफत के लिए। तो दुआ मांग लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबुल क़ब्र व क़िना अज़ाबुल सक़्र व क़िना अज़ाबुल हश्र व क़िना अज़ाबुल मीज़ान या इलाहुल आलमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लिनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़ुलमत नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लिनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन।
या इलाहुल आलमीन, तुझे तेरी रबूबियत का वास्ता, तुझे तेरे महबूब का वास्ता, या अल्लाह तुझे पंजतन पाक का वास्ता, तुझे शोहदाए करबला का वास्ता, तुझे गौसुल सकलैन का वास्ता, मेरे मालिक तुझे सुल्तानुल आरिफीन की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता, तुझे जुमला औलियाए किराम, जुमला शोहदा, जुमला सिद्दीकीन का वास्ता, तुझे सहाबा किराम का वास्ता, मेरे मालिक तू करीम है, हम पे करम फरमा, हम सब हाज़रीन नाज़रीन पे रहमत फरमा। या अल्लाह हम सबको दीन दुनिया की तरक्की अता फरमा, ख़ासकर जितने लोग, जितने मेरे भाई अजीज़ यहाँ आए हैं, इस मिलाद में शामिल हुए हैं, या इलाहुल आलमीन, इनके जितने ख़ानदान के बुज़ुर्ग भाई, माएँ, बहनें, बेटियाँ दुनिया से जा चुके, या अल्लाह इस पाक मिलाद के सदके, अपने महबूब की मिलाद के सदके, उनकी दुनिया में नज़ूल के सदके, उनकी विलादत के सदके, या अल्लाह उन सबको माफ़ कर दे। या अल्लाह जाम बख्शिश का ऐलान फरमा दे, मेरे मालिक तुझसे कौन पूछेगा। या अल्लाह जितना तो आज की रात खुश है, या अल्लाह हम मांग नहीं सकते, हमें मांगना नहीं आता मेरे मालिक, तो अपनी शान के मुताबिक अता कर दे। या अल्लाह हम जो मांग रहे हैं वो भी दे दे, जो नहीं मांग सके वो भी अता कर दे। या इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहगार हाथों को ना दे, अपनी रहमत को दे, हम किसी काबिल नहीं है मेरे मालिक, हम तेरी पकड़ के काबिल नहीं, तेरे अजाब के काबिल नहीं। बारी लाहा बारी लाहा, बस आसरा है तो तेरे महबूब का, तेरे महबूब की आल का, मुमकिन है वो शिफात फरमा दे, और इन गंदे निकम्मे और फारिग लोगों को, बिल्कुल जिनके पास कोई अमल नहीं, कोई अच्छाई नहीं, इनको भी शायद वो अपना बना लें। या अल्लाह तो अपनी रहमत के सदके, अपने करम के सदके, अपने महबूब के वास्ते, या इलाहुल आलमीन इस पूरे शहर पे रहमत फरमा। या अल्लाह इस शहर की शहर पे रहमत फरमा, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, या इलाहुल आलमीन, ये जितने घरों में बैठे हैं, अहले सुन्नत के मर्द हैं, औरतें हैं, या इलाहुल आलमीन उन सबको अपने हबीब का पक्का गुलाम बना, और औरतों को जनाब सैयदा का पक्की गुलाम बना, अपनी महबूबा सैयदा फातिमा ज़हरा, उनके नक्श कदम पे पूरे ख़ानदान की औरतों को, जितनी औरतें हैं, बीबियाँ हैं, सबको उनके नक्श कदम पे चला। या इलाहुल आलमीन, या रहमुर राहिमीन, या रहमुर राहिमीन, हम सब पे करम कर, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, IB, ISI, जितनी एजेंसियाँ भी हैं जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, या अल्लाह उनके घरों को, उनके बच्चों को आबाद रख, मेरे मालिक उनकी हिफाजत फरमा। या रब्बना या करीम, हमारे मुल्क पे जिन लोगों की बुरी नज़रें हैं, जो बदखा हैं इस मुल्क के, जो इस मुल्क को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, या अल्लाह क्योंकि ये मुल्क पंजतन पाक के नाम पे बना, रसूलुल्लाह के नाम पे बना, उन्हीं के सदके में बना, अगर उन्हीं के सदके में ना बना होता तो इसका बानी मोहम्मद अली ना होता। तो मेरे मालिक तू करीम है, तू करम कर और उनको तबाह व बर्बाद कर, उनको अपने इरादों में नाकाम फरमा। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, कुफर की लगामें खींच ले मेरे मालिक, अपनी महबूब की उम्मत को, अपने महबूब की उम्मत को पारा पारा होने से बचा ले। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।